जय हिंद दोस्तों, बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग को लेकर 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं। क्या इसके ऊपर कुछ निकल के आएगा? तो मैं आज बात करूंगा कैबिनेट सचिव की। उन्होंने कहा और माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है ताकि इनका जो इंतजार हो रहा है उस पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है इसका सीधा सीधा इस वीडियो में मैं खुलासा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए चिट्ठी लिखी गई है और ये लिखी है 8 अगस्त 2024 को। आनंद भदौरिया लोकसभा सदस्य हैं, सांसद हैं। उन्होंने पत्रांक दिनांक सो सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली, विषय 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में। और इसके बाद मैं प्रतिक्रिया बताऊंगा कि सरकार की क्या है। और वित्त मंत्री ने अपने दिल की बात कही कि मैं चाहती सब कुछ हूं लेकिन शायद कहीं ना कहीं मजबूर हूं, मैं टैक्स भी माफ कर दूं, क्योंकि ये उनको जो भोपाल में कल बात हुई उसमें उन्होंने क्या कहा है। और वित्त सचिव जो अभी कैबिनेट सचिव बन गए, यानी सबसे बड़ा अधिकारी बना है, यानी जो हमारे माननीय टीवी सोमनाथ जी जो माननीय प्रधानमंत्री का राइट हैंड है, उन्होंने क्या कहा है, सारी चीजों का उल्लेख करूंगा। यानी इस लेटर में लिखा है कि महोदय, मैं आपका ध्यान 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में आकृष्ट करते हुए सादर अवगत कराना चाहता हूं कि देश के विकास में एवं सरकार की योजनाओं को धरातल पर आम जनमानस तक पहुंचाने में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान, भत्ते, अन्य सेवा शर्तें समय समय पर समीक्षा एवं अद्यतन किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि वे महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत का सामना कर सकें। 7वें आयोग की सिफारिश लागू हुए वक्त काफी हो चुका है। इस दौरान जीवन यापन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अस्तु माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उसकी कृपा करें कि मुझे विश्वास है कि आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अवश्य विचार करेंगे और इसको जल्दी लागू करेंगे। तो दोस्तों, ये थी चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और वित्त मंत्री ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मैं तो टैक्स भी जीरो कर दूं, यदि मेरे बस में हो तो मैं टैक्स भी आपसे न लूं, मेरा दिल धड़कता है। उन्होंने कहा है भोपाल में, कहा है देश के बजट, जैसा कि अब मैं बात करूंगा कि देश का जब आम बजट सामने आया तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग पर कुछ न कुछ घोषणा होगी, लेकिन निराशा हाथ लगी। आपको 22 अगस्त, पीछे आपने 22 जुलाई को देखा होगा, संसद का अधिवेशन चला, वहां पर मांगे उठी कि भाई आप 8वें वेतन आयोग पर क्या सोच रही हैं। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि अभी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन इस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी वित्त सचिव यानी टीवी सोमनाथ जी, जो कि अभी 30 अगस्त को भारत के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनकी गद्दी पर बैठेंगे, यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के राइट हैंड होंगे। उन्हीं के आदेश पर मंत्रियों की बैठक होगी। और वो ये इतनी बड़ी शख्सियत है कि 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उससे पहले उन्होंने पीएमओ में अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, वर्ल्ड बैंक के निर्देशक के रूप में काम किया है। आज भारत के सबसे वरिष्ठ अधिकारी यानी 30 तारीख को, और जो अभी वर्तमान में वित्त सचिव हैं, 30 अगस्त को पीएम के राइट हैंड बनेंगे। और ये यानी उन्होंने कहा है अब उनकी बात 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है, उनका स्टैंड क्या है, उनका स्टेटमेंट। और इसी से जुड़ा एक सवाल था 8th पे कमीशन को लेके। वित्त मंत्री के सामने बहुत सारे मेमोरेंडम्स दिए गए हैं फरवरी को। देखिए 2014 में जो हुआ वो अनयूजुअल था। इसका पीरियड 1 जनवरी 2026 से है, हम 24 में हैं। ओके, उस टाइम वो प्री इलेक्शन बजट में अनाउंस किया गया था, लेकिन वो नॉर्मल डेट नहीं। क्या है, मैं बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, आप खबर देखिए, आपके बगल में चला रहा हूं कि बजट में 8वें वेतन आयोग पर चर्चा नहीं हुई। 1 करोड़ पेंशनर्स और कर्मचारियों को निराशा हुई, लेकिन अब आशा की किरण जगी है। उन्होंने कहा है बिल्कुल निश्चित, उन्होंने कहा है भविष्य में 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार कभी भी निर्णय ले सकती है। 8वां वेतन आयोग 2026 से प्रभावी है। हमारे लिए इसमें समय है, जैसा कि मैं सोच रहा हूं। सरकार आने वाले जल्द ही कुछ महीनों में इसकी घोषणा करेगी। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर इनकार नहीं किया, जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने कहा हम सही फैसला सही वक्त पर लेंगे। और इनके बयान से 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को नए आशा की किरण निकली है। और दोस्तों, ये सबके स्टेटमेंट हैं। अब मैं वित्त मंत्री जी की बात बता रहा हूं। जैसा कि आपने टीवी सोमनाथ के बारे में देख लिया, अब इनके मुट्ठी में सब कुछ, जो वित्त सचिव भी अभी कैबिनेट सचिव बनते जा रहे हैं। अब बात यह आती है कि उन्होंने कहा है कि भोपाल में देश के बजट के बाद पहली बार विजिट कर रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और उन्होंने भोपाल के दीक्षांत समारोह में शिरकत होते हुए
उन्होंने कहा कि टैक्स दरों को लेकर बयान देते उनकी इच्छा है कि वो टैक्स को जीरो पर लाएं। उन्होंने कहा है मुझे लगता है कि टैक्स जीरो होना चाहिए। दरअसल दीक्षांत को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बार उन्होंने कहा है मैं वित्त मंत्री होने के नाते मुझे लोगों को जवाब देना होता है कि हमारे ऐसे टैक्स हैं और उसका हमें फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। मेरी इच्छा है कि मैं शून्य पर लाऊं, पर देश के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और उससे पार पाना है, यानी देश की जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसको पार पाना है। जिस दिन मैं इन चुनौतियों से निपट गई उस दिन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी उन्होंने इशारा किया कि कहीं ना कहीं हमें आर्थिक कहीं ना कहीं कमजोरी है, इसलिए आपको 18 महीने वाला डी एरियर हो या बहुत सारे जो फाइनेंशियल इशू हैं कहीं ना कहीं रोके गए हैं। बता दें कि भोपाल के भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान स्थान में 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने आई थी। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमारी इच्छा है लेकिन चुनौतियां हैं दोस्तों। तो ये है 8वें वेतन आयोग पर सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों। बिल्कुल इसकी बात चल रही है, चिट्ठी लिखा गया है, आपने वित्त सचिव की बात सुना, अब वो कैबिनेट सचिव है और वित्त मंत्री को भी सुना। तो ये थी बड़ी अपडेट। धन्यवाद।